जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पृथ्वीराज अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि सारी संगत गुरु जी के पास जब भी जाती थी अपनी कोई ना कोई परेशानी दुख तकलीफ को लेकर ही जाती थी, उसी तरीके संगत जी गुरु जी से मिलने से पहले मैं अपने जीवन में बहुत परेशान था। काफ़ी कष्टों का सामना करने पड़ रहा था और एक रोग से ग्रस्त था। संगत जी, मेरी सहायता के लिए कोई भी विशेष सहायता नहीं बची थी। मैं अत्यंत परेशान था जिसका दवाइयों से या अन्य सहायता से भी उपचार नहीं हो पा रहा था। ऐसी अवस्था में संगत जी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और मेरी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अब शायद इसका कोई उपचार संभव ही नहीं है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता था। कई बार तो संगत जी मैं अकेले में रोया भी करता था और मन में भी आता था कि आत्महत्या कर लूं। काफ़ी बार मेरे मन में ये विचार आया है। संगत जी, साहस जुटाकर मैं अपने ऑफिस तो चला जाता था और ये बिल्कुल सामान्य रहता था कि दूसरों को ये प्रतीत ना हो कि मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ। वहाँ ऑफिस से निकलने के बाद संगत जी मैं किसी मंदिर में जाकर बैठ जाता था और शांति के लिए प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, या तो मुझे उठा लो या मुझे इस बीमारी से ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी मेरी अवस्था दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे परिवार के एक मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी के बारे में वर्णन किया था। मैंने अपनी तुरंत माँ को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए 2000 में गया। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। संगत जी, कई सप्ताह के पश्चात उनके निकट पहुंचकर मुझे शांति का अभ्यास हुआ। मैं संगत जी अब डेली ऑफिस से निकलने के बाद रोज गुरुजी के पास जाता। मुझे वहाँ बैठकर लोगों के अनुभव कल्याण के बारे में पता चला कि कैसे गुरुजी ने लोगों के बीमारियां ठीक की है, कैंसर ठीक किया है। क्योंकि संगत जी चिंता बहुत ज़्यादा थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, समझ आ नहीं रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। लेकिन गुरुजी के पास पहुँच के मुझे बहुत शांति सुकून मिलती। मतलब एक आदत सी हो गई थी मेरी, वहाँ जाना ही जाना ऑफिस से निकलने के बाद। मैंने सबके अनुभव सुने, सबके चमत्कार सुने, लेकिन संगत जी वो इंसान है ना, मूर्ख है, अज्ञानी है, परमात्मा की लीला पे भी शक कर बैठते हैं। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे तभी विश्वास होगा गुरुजी पे जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। मन में लालच आ गया। क्योंकि संगत जी मनुष्य एक हम लोग ऐसे हैं कि बिना लालच के, बिना स्वार्थ के हम कभी भी परमात्मा पे भी विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। और संगत जी वही लालच मेरे अंदर आ गया। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लग गया। डेली का ही समझ लीजिए संगत जी। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था। शब्द चलते थे, गुरबानी चलती थी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिलता था संगत जी। किंतु संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि मेरी तो बीमारी धीरे धीरे ठीक अपने आप ही होती जा रही है। क्योंकि दिव्य लंगर प्रसाद में, दिव्य चाय प्रसाद में डिवाइन दवाई थी मेरे लिए। वो संगत जी वो लंगर नहीं था, वो चाय प्रसाद नहीं थी, वो डिवाइन था। उससे मेरी असाध्य जो बीमारी थी वो ठीक होती जा रही थी और मुझे इस चीज का अनुभव नहीं हो रहा था संगत जी। किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती। जब तक मैं मंदिर में रहता तब तक ठीक, और जब बाहर निकलता वैसे ही। संगत जी चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे
मुझे अपने पास बुलाया और बात करी। वो पहला अनुभव था संगत जी, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, वो बात ही नहीं करते थे। संगत जी वो पहली बार उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने पूछा तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था संगत जी, कोई भी, मैं किसी से बात नहीं करता था वहां पे। गुरुजी के पास कोई किसी से बात नहीं करता, तो वहां मेरे को कोई जानता भी नहीं था। संगत जी मेरे लिए बड़ी अचंभित वाली बात थी कि गुरुजी को कैसे पता चला। संगत जी मैंने किसी से वहां बात करी थी, ना मैंने किसी को अपने बारे में कुछ बताया था, लेकिन वो है गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो परमात्मा को क्षण नहीं पहचान पाए। आज हम इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि गुरुजी के रूप में शिव भगवान थे और हम उन्हें नहीं पहचान पाए। संगत जी उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का अभ्यास भी हुआ। मतलब एकदम से मुझे लगा कि गुरुजी गुरुजी को कैसे पता है। शीघ्र ही मैंने अपनी सामान्य स्थिति में आ गया और संगत जी मेरे तो पसीने ही इतने छूटने लग गए कि मुझे समझ ही नहीं आया। जब गुरुजी ने मुझसे पूछा संगत जी, मैंने अपनी अवस्था को सामान्य किया और गुरुजी को हाँ भरी। संगत जी बाहर आती मैंने अपनी पत्नी को फोन पर गुरुजी से हुई वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई संगत जी, कभी नहीं हुई संगत जी। बस गुरुजी ने मुझसे इतना ही पूछा, उसके बाद मेरी फिर वो अवस्था कभी भी नहीं हुई। और वाकई में संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके अनोखे ही हैं। बस संगत जी और इलाज तो मेरा वो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से ही हो रहा था। मैंने संगत जी मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी और मन ही मन गुरुजी से शुक्राना करा कि मुझे मेरी इन बीमारी, इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी बीमारी ऐसी थी जो मैं सत्संग में बता सकता हूँ कि मेरे को बीमारी संगत जी बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं पिता नहीं बन सकता था कभी भी संगत जी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दुखद बात थी कि मेरे को डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि तुम पिता नहीं बन सकते। सबसे बड़ी दुखद बात संगत जी मेरे लिए यही थी। मैंने संगत जी इस चीज के लिए मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी और संगत जी ये कामना भी गुरुजी ने मेरी जल्द ही पूरी कर दी। संगत जी उस दिन के बाद से आप लगा लीजिए, गुरुजी के चौथे पांचवें दर्शन के बाद से 1 महीने के उपरांत मेरी आंटी प्रेग्नेंट हुई। संगत जी जब उसने अवस्था का टेस्ट किया तो संगत जी वो पॉजिटिव आया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसी शाम को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होया। संगत जी गुरुजी ने कहा मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया संगत जी 2004 में। गुरुजी ने मुझे एक और बेटा ब्लेस किया। हमें पता है संगत जी कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ होते हैं। वो हमारे हर पल हर क्षण हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। संगत जी इस बीमारी के कारण मेरे को चैन सांस संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। एक पिता के लिए या ये कहें एक आदमी के लिए जब उसको डॉक्टर ये कह दे कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते, तो संगत जी सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। संगत जी इस बीमारी से मैं ग्रस्त था और वो बीमारी गुरुजी की कृपा से दूर हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी जो चींटी के पैरों की आहट सुन सकता है, क्या वे हमारे दिल की पुकार नहीं सुन सकता? चिल्ला कर या पुकार करके या लाउड स्पीकर से आरती या बाण से कुछ नहीं होने वाला संगत जी। उस मालिक का सीधा कनेक्शन तो सिर्फ दिल से है, जहां से सच्ची आवाज ही निकलती है, जो हमारे इन कानों को सुनाई नहीं देती पर वह सब सुन लेते हैं।
संगत जी, चाहत दिल में हो तो दिखावे की जरूरत नहीं है। ना ढोलक, ना अगरबत्ती, ना ही झांझ बजाने की। संगत जी, बस एक कोना पकड़ना है और चुपचाप से मन लगाकर जाप करना है, सतगुरु का ध्यान करते हुए सिमरन पर बैठ जाना है और शुक्राना करना है गुरु जी का कि जो भी है, जैसा भी है, हर हाल में आपका शुक्राना है। संगत जी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता गुरु जी की बढ़ियाई, लेकिन हाँ ये है कि मेरी हर सांस, हर रोम, हर पल गुरु जी को समर्पण है। संगत जी, इतनी बड़ी परेशानियों से चिंता मुक्त जो गुरु जी ने मुझे किया है, उसका लख लख शुक्राना। नहीं तो संगत जी, मेरी इतनी चिंता थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे 2 बेटे ब्लेस हुए। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोई भी गलती हो, कोई भी भूल हो, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना।